इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम मान लेते हैं लेट u बी द इनिशियल वेलोसिटी। इसका मतलब है मान लो भाई कोई बंदा गाड़ी शुरू कर रहा है तो स्टार्टिंग में जो उसकी वेलोसिटी मतलब स्पीड है वो है u, ठीक है, मान लो। एंड v बी द फाइनल वेलोसिटी, और जो उसकी आखिरी वेलोसिटी थी मतलब रुकने से पहले वो उसकी वेलोसिटी थी v, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी। एंड लेट t बी द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच वेलोसिटी v। इसका मतलब है कि t टाइम, आप कोई भी एक t ऐसा टाइम मान लो जिसमें ये जो वेलोसिटी का चेंज हुआ है, दिस हैज अकर्ड, ओके। सो अब इक्वेशन शुरू करने से पहले सबसे पहले हम इस ग्राफ को जो मैंने बनाया है, जो आपको भी बनाना है, इसको ध्यान से ऑब्जर्व कर लेते हैं इसमें है क्या। जैसा कि हम देख सकते हैं ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे y एक्सिस पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, x एक्सिस पे टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है। जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कुछ है, इसलिए मैंने उसे ओरिजिन से थोड़ा ऊपर बनाया है u, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी है v, ठीक है। तो ये जो u से v तक ग्राफ बना, इसको टाइम कितना लगा, t टाइम, ठीक है। अब हमने अच्छे से देख लिया है ग्राफ। अब चलिए शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करना। सबसे पहले इस इक्वेशन के लिए हमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फिजिक्स का पता होना चाहिए, जो क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, मतलब ये जो होता है tan थीटा, मतलब ये परपेंडिकुलर और ये बेस, क्योंकि ये ग्राफ यहाँ u से v तक है तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमें क्या देगा, वो हमें देगा एक्सेलरेशन, ओके। जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। अब आप सोच रहे हो ये कैसे लिखा, ठीक है। यहाँ देखिए टोटल वेलोसिटी 0 से u कहाँ तक गई, v तक, ठीक है। ये पूरी वेलोसिटी v है, यहाँ तक की वेलोसिटी कितनी है, u है। अब मैं पूरे v में से u निकाल दूंगा तो मुझे ये वाली वेलोसिटी मिल जाएगी ना, जो मैंने एरो लगा रखा है, दिख रहा है आप लोगों को ना, v माइनस u। टाइम मुझे पता है t लग रहा है, दिख रहा है यहाँ पे क्लियर। तो यहाँ पर v माइनस यू अपॉन टी, ये t को मैं इस इक्वल टू के इस तरफ ले आया, at इज इक्वल टू v माइनस यू, v इज इक्वल टू u प्लस at, u को भी उधर ले गया। एंड यस वी हैव डन आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी हैव प्रूव्ड दिस। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए भी आप एक बार ग्राफ को फिर ग्राफ पे आइए, ठीक है। इस बार हमें एक और नए कॉन्सेप्ट की जरूरत है जो हमको पता होना ही चाहिए। वो क्या कहता है कि इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा, मतलब इस लाइन के अंडर बिनेथ जो जो एरिया ये कवर करेगी, वो हमको क्या देगा, वो हमको देगा डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। और जो सेकंड हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है, हमको उसमें डिस्टेंस ही फाइंड करना है, ठीक है। तो अब आपने देख लिया डिस्टेंस हो, हम यहाँ पर एरिया कैसे निकाल सकते हैं। ये एक ट्रायंगल है, एक फर्स्ट ट्रायंगल, ये एक रेक्टेंगल है, आप लोगों को दिख रहा है। इस ट्रायंगल की परपेंडिकुलर क्या है, v माइनस यू। इस ट्रायंगल का बेस क्या है, दिस t। अब इस रेक्टेंगल को देखिए, इस रेक्टेंगल की लेंथ क्या है, t, और बेस क्या है, u। तो चलिए अब एक बार देखते हैं कैसे करना है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने के लिए, अब मैंने अभी बोला एरिया ऑफ वी टी ग्राफ गिव्स डिस्टेंस कवर्ड, ओके। देयरफॉर s let s be the distance covered by the body, s is equal to area of triangle plus area of rectangle, s is equal to half base into height, sorry this is the base and this is height, v minus u is height, t is base, plus length into breadth, that is u into t। अब कुछ भी नहीं करना है, हमको याद है कि हमने फर्स्ट इक्वेशन प्रूव करा था v माइनस यू इज इक्वल टू एटी, बस वही एक इक्वेशन हमको यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। जहाँ यहाँ v माइनस यू लिखा है इसकी जगह में एटी लिख लेना है, बहुत आसान है। s इज इक्वल टू यू टी, यहाँ से आ गया ना, प्लस हाफ, हाफ भी यही है भैया। v माइनस यू को हमने बस उठा के एटी लिख दिया है और हमने कुछ भी चेंज नहीं करा है, t तो बाहर मल्टीप्लाई में ऐसे ही है। अब इतना तो हम आराम से क्लियर देख सकते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a t इंटू टी क्या होता है, टी स्क्वायर। और हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी प्रूव हो गई, ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ चलते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमको सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है, बस थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से, ठीक है। एक बार ग्राफ को फिर देखिए, अभी आपको एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल दिख रहा है, पर अगर हम इस ग्राफ को ऐसे साइड वाइज देखें तो हम इसे
पैरेललोग्राम भी देख सकते हैं जिसमें 2 पैरेलल लाइंस हैं, 2 नॉन पैरेलल लाइंस हैं, है ना। इस बार बस हमको एरिया निकालना है, वो भी पैरेललोग्राम के फॉर्मूले से। क्या मुश्किल लग रहा है? सो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमने लिखा एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दैट इज हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, एस इज इक्वल टू हाफ। अब यहाँ पर एक बार फिर देखिए सम ऑफ पैरेलल लाइंस कैसे हैं। ये 2 पैरेलल लाइन है ना, ये पूरी v है, ये पूरी u है, हमको पता ही है, और ये हाइट है t। तो यहाँ से आ गया सम ऑफ पैरेलल लाइंस दैट इज v प्लस u इंटू t। अब t को फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन a। कैसे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t। ठीक है, t को ऊपर ले जाओ, a को नीचे ले आओ, ये क्या इक्वेशन बन गई? v माइनस यू अपॉन a। अब वही यहाँ पे मैंने पुट कर दिया v माइनस यू अपॉन a फ्रॉम इक्वेशन 1। अब ये क्या होता है भाई? a प्लस बी, a माइनस बी, बच्चे बच्चे को भी पता होगा कि क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने लिख दिया 2 की मल्टीप्लाई a से हो गई, 2a हो गया, 2a को उठा के हम दूसरी तरफ ले गए इज इक्वल टू, ये हो गया 2as आ गया ना। v स्क्वायर को हमने एक तरफ छोड़ दिया, u स्क्वायर को दूसरी तरफ ले गए, हमारी फाइनल इक्वेशन बन गई v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो कितना आसान था। इसी के साथ तीनों इक्वेशन प्रूव हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।